ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज आप लोगों को पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए कुछ टिप्स देने जा रही हूँ और ये टिप्स आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स को और जितने लोग रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत होता था कि मैम आप वीडियोस नहीं बनाते, जबकि मेरी पहली बहुत सारी वीडियोस हैं। इवन मेडिटेशंस डाले हुए मैंने स्टूडेंट्स के लिए भी, जॉब सीकर्स के लिए भी, ठीक है। बट आज जो टिप्स देने जा रही हूँ इन चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना है, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं पढ़ाई में, मार्क्स ऑब्टेन करने में, ठीक है। हर स्टूडेंट को इस बात का ध्यान रखना है और अगर बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है। सो ये जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने अपने घरों में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप पढ़ाई करके उठ रहे हैं तो आपके बुक्स क्लोज्ड होने चाहिए। मतलब किताबें खुली पड़ी हैं, फैली पड़ी हैं और आपका हो गया कि हाँ हमने बहुत पढ़ लिया, उठ करके आप घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, बुक्स ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे दिन, काम नहीं करेगा। हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है और आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो इतना एनर्जेटिक है कि वो ही आपको लाइफ में एक मुकाम पे ले जाके बिठाएगा। आपको वो रिस्पेक्ट, वो भाव अपनी बुक्स को देनी होंगी, तभी बुक्स, वो एनर्जीज, वो नॉलेज आपको चाहिए बुक से, वो मिलेगी आपको, वो विद्या मिलेगी। ये विद्या की देवी है, इसका आदर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज़, बुक्स क्लोज होनी चाहिए। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे उठ के चले जाते हैं तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है, आप उनकी बुक्स तुरंत बंद करेंगे। बुक्स कभी भी खुली हुई नहीं रहनी चाहिए, बुक्स पढ़ते समय ही खुलनी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, बुक मार्क लगा के बुक बंद कर दीजिए, ओके। बुक्स बंद हो जानी चाहिए, बुक्स खुली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। ध्यान सबसे बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है बुक अपने सीने पे रख के पढ़ते पढ़ते सो जाना। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। आप कभी भी जहाँ सोते हैं वहां पे बुक को ऐसे रख के नहीं सो सकते। बुक्स की जगह है, आप या तो स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं, अगर बेडरूम में भी पढ़ रहे हैं तो आपके साइड में जो टेबल है उस पर बुक्स कायदे से रखी होनी चाहिए। उथल पुथल मिट्टी पड़ी हुई है बुक्स पे कई दिनों से और बुक्स वहीं पड़ी हुई हैं, वो काम नहीं करेगा, ओके। सो बुक्स पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला टिप। सेकंड है, पढ़ने के मेज पे खाना नहीं खाना है। जो टेबल आप लोग यूज करते हैं, स्टडी टेबल, या फिर आप बेड पे अगर कोई चौकी रख के पढ़ रहे हैं वो, या फिर कोई स्पेसिफिक टेबल बनाया हुआ स्टडी रूम है वो, मतलब जहां जो टेबल है जिस पे आप रख के पढ़ते हो वहां पे आपको खाना नहीं खाना है उस टेबल पे, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ पढ़ भी रहे हो, दूसरी तरफ आप खा भी रहे हो। दिस विल नॉट हेल्प यू। ये जो आप लोग ओवर करते हो कि नहीं हम एक सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते, अभी पढ़ते पढ़ते खाना भी है, ये चीज़ हेल्प नहीं करती है, ओके। ये चीज़ आपको आई मीन टू से इट विल क्रिएट अ नेगेटिव एनर्जी, ओके। सो ये सारी एनर्जीज हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो और यही एनर्जीज आपको ब्लेस करेंगी आगे बढ़ने में। बट देन यू नीड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज एनर्जीज। इनको कायदे से यूज करना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ जब आप काम कर रहे हो, इनके साथ काम करते समय आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब खाना खाना है आप बुक्स बंद करिए, साइड में बैठिए, अपना खाना फिनिश करिए। खाना खाने में हार्डली 10-15 मिनट्स लगेगा, वो 15 मिनट आप खाने को दीजिए, खाने को भी अपना रिस्पेक्ट दीजिए। हर चीज़ की एनर्जी है, आप खाने को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इस तरह से और पढ़ाई को तो कर ही रहे हो, ठीक है। सो दोनों को सेपरेट रखिए, ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं पढ़ते पढ़ते खाना चल रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। थर्ड थिंग इज, ओके, जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अपने बुक्स को, नोटबुक्स को, पेपर्स को, जो भी चीज़ें हैं जो जिससे आप पढ़ रहे हो उसको अपने मत्थे पे, अपने फॉरहेड पे ज़रूर टच करें, नमन के तौर पे। जैसे आप उसको फॉरहेड पे टच करते हो, हम मत्था टेकते हैं, वैसे आप टच करो। टच करने के बाद आप स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, एक तो हर चीज़ में अपनी एनर्जी है। बुक्स, वैसे भी हम बुक्स को तो हम डिवाइन मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, हम सरस्वती का वास मानते हैं, ठीक है। सो जब बुक्स को आप यहाँ टच कर रहे हो ना, दिस क्राउन चक्रा ये भी एक्टिवेट होता है, ओके। सो क्राउन चक्रा का स्टूडेंट्स के लिए एक्टिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा नियम रखो कि जब भी हम अपने बुक्स खोलेंगे हम ज़रूर अपना फॉरहेड से लगा के हम तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉरहेड पे लगा के, अपने हार्ट पे लगा के। तो क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा, बोथ द चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। आप बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स का काम है
बच्चों में इस आदत को इनकॉर्पोरेट करवाइए, उनको सिखाइए कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आप इस तरह से ही करेंगे। ओके, सो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है एंड दिस विल ऑल्सो एक संस्कार बिल्ड होता है, राइट। और ये संस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे लाइफ के संस्कार हैं, यही तो हमारी पुश्तें बनाती हैं, यही तो हमारी नींव बनाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कौन करता है, ये सब दकियानूसी बातें हैं। नहीं, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी नींव मजबूत नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ओके, सो ये है। एंड देन यस, किस टाइम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ना एक ही टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती का वास होता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई पढ़ाई करते हो तो वो सारे दिन के पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो सिर्फ अगर 1 घंटा या 2 घंटा आप सुबह उठ के पढ़ लो, वो पढ़ाई आपकी सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, फल देने वाली होगी। मतलब उससे जो आपको मैजिक मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, वो आपको सारे दिन की पढ़ाई से नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे पढ़ने के बाद आप सारा दिन फिर आप बस मौज मस्ती में लगे हो। नहीं, पढ़ाई आपको अपने आप पता है कितना सिलेबस रह गया है, कितना हमें कंप्लीट करना है, कितने रिविजन्स करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका दिन भर भी पढ़ना चलता रहेगा। ओके, बट देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म मुहूर्त आप लोग मिस मत करिए। जल्दी सोइए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए, 4 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम है आपके पास। पढ़िए, उस टाइम पे पढ़िए, उस टाइम की पढ़ाई बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, और हाँ, जिनके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 5th क्लास 4th क्लास में हैं, क्या उनको भी ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए? मैं ये बोलूँगी कि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत ममता में रहते हैं, राइट। एक अलग, अरे बच्चा है अभी सो रहा है, छोड़ो ना, पढ़ लेगा बड़े होके। लेकिन जो आदत हम अभी से डालेंगे वही आदत आगे जाके रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पढ़ाई के मामले में लीनियंसी मत रखिए, ये हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। तो बच्चों को उठाइए, उनको बोलिए उठें, 4 बजे उठाइए, उन्हें जल्दी सुलाइए, एक आदत बिल्ड करिए, एक संस्कार डालिए उनके अंदर। ये चीज़ उन्हें आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप स्टिफ हो जाएं, स्टिफ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं बच्चों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठाने के लिए, तो ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। ओके, नेक्स्ट है, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने स्टडी टेबल्स का ध्यान रखिए। आपके स्टडी टेबल्स या आपके पढ़ने का जो डायरेक्शन है, वो अगर कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ाई पे बैठ रहे हो तो आपका चेहरा जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, उत्तर पूर्व की तरफ। ओके, उस तरफ आपका चेहरा होना चाहिए ज्यादातर, मतलब पूर्व की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, उगते सूरज की तरफ, उगने की तरफ। ऑल राइट, तो आपका जो टेबल है इस डायरेक्शन में आप लगा के रखिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स इस बात का ध्यान रख सकते हैं, उनका टेबल ऐसा कुछ शिफ्ट कीजिए, इस तरह से बनाइए कि उनका चेहरा हमेशा पूर्व दिशा में करके वो बैठें या नॉर्थ पूर्व में करके बैठें और उस तरफ वो बैठ के पढ़ें। तो उनको बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी एंड यस, एक अलग सा जो चार्म होता है उनमें वो बिल्ड होगा इस चीज़ में। 2 चीज़ें और बताने जा रही हूँ। एक तो सब लोग बहुत करते भी होंगे शायद, मोर का पंख। मोर के पंख में वो अट्रैक्शन की पावर्स हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्बर है कि जब मोर का पंख आप अपने बुक्स में रखने लगते हो या अपने पास रखने लगते हो, वो क्या होता है, आपको एक अलग अट्रैक्शन की पावर्स देगा। जैसे स्कूल में जब हम जाते हैं या कॉलेजेस में होते हैं या कहीं पे वर्क प्रोफेशन में हैं और हमारे पास एक मोर का पंख हमारी डायरीज हो, बुक्स हो, बैग्स हो, उसमें रखा हुआ है, तो क्या होता है, आप उस जगह के एक मॉनिटर टाइप में रहोगे हमेशा। मतलब एक अलग रिफ्लेक्शन की पावर रहेगी सबके बीच में। हम कहते हैं ना, हमारा बच्चा आउटस्टैंडिंग नजर आए, एक बहुत ही अलग उसमें पहचान बने। ये मोर का पंख वहां पे आप लोगों को आउटशाइन करने में बहुत मदद करता है। तो ये मोर का पंख, अगर पेरेंट्स हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनके बैग्स में एक मोर का पंख डाल के रखिए, बच्चे को बहुत अच्छा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज में उसको एक हेल्प मिलेगी। ओके, और अगर जो बड़े हैं वो अपने बुक्स में रखिए, अपने पास रखिए, ये आप लोगों को एक अलग एनर्जी देगी विच विल हेल्प यू गाइज एवरीवेयर। ओके, और यस, बहुत लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, पीले रंग का रिबन, साटन रिबन ले लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह मिल जाता है। साटन रिबन लेके आइए, बहुत सस्ता होता है, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, लेके आइए। और अपने बुक्स के फ्रंट कवर पे, सपोज आई शो यू, आई हैव अ बुक ऑफ, हाँ
यहाँ पे है, जैसे ये है बुक और इसका ये जो फ्रंट कवर है, फ्रंट कवर में यहां से लेके आप ऐसे करके घुमाते हुए पीछे से एक, मतलब सिर्फ कवर में आप सिर्फ कवर ऐसे निकाल लेंगे, ये जो कवर है इस कवर पे आप घुमाते हुए साटिन रिबन रोल करके चिपका सकते हो या फिर उसको पिन अप कर सकते हो, जैसे भी। येलो कलर का साटिन रिबन आपने लगाना है। येलो कलर गुरु को स्ट्रॉन्ग करता है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करता है। जब ये बृहस्पति जो प्लैनेट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, ओके। और बृहस्पति स्ट्रांग होने से क्या होता है, आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो मार्क्स बहुत फ्लाइंग कलर्स में आपको मिलेंगे, ओके। तो वो फ्लाइंग कलर्स के लिए ही आप लोग दिन रात रट्टाफिकेशन एंड दिन रात बुक्स में पढ़ना, सब कुछ करना कर रहे हो, मेहनत, राइट। लेकिन कई दफा मेहनत करने के बाद भी जब क्वेश्चन पेपर अटेंड करने बैठे तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो कभी पढ़े ही नहीं थे, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स आ गए, ओके। जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय बच्चों का क्या होता है, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये सब पढ़ लिया मैंने, सब पढ़ लिया। और जब एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं तो अब तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो कभी बुक में था ही नहीं, सब कुछ बाहर से आ गया, ऐसा हो जाता है। सो नाउ दिस, ये जो येलो रिबन है ये हेल्प आप लोगों को हेल्प करेगा, ओके। सो चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाती हैं। अब क्या होता है, जो आपने याद किया है वही क्वेश्चंस भी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने याद किया था। So this is how energy works, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, सिंपल। तो ये रिबन वगैरह जब आप टाई करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि इतने सारे उपाय कर लिए पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। प्लीज पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ जो हेल्प आपको मिलेगी इन सब चीजों से वो उसके लिए ये टिप्स हैं, ओके। जो होता है ना कि हमने दिन रात पढ़ा था लेकिन फिर भी हम फेल हो गए, तो ये फेल नहीं होने देगा आप लोगों को, वहां पे आपकी मदद करेगा। लेकिन पढ़ना और मेहनत करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, वो आपकी सारी हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, राइट। सो ये सारे टिप्स आपको आउटशाइन होने में मदद करेंगे एंड हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।